मौजूद हूँ खरगडिया के लंगटा बाबा मंदिर में। लंगेश्वरी बाबा के मंदिर से प्रसिद्ध है यह। और अभी यहाँ आने वाले पौष माह की पूर्णिमा तिथि को यहाँ पर बाबा की चादर पोशी होती है। बाबा का समाधि स्थल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का इतिहास पिछले लगभग 50 सालों से लगातार, या कहें 100 सालों से लगातार यहाँ पर आस्था बनी हुई है लोगों की। पौष माह के पूर्णिमा तिथि को यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। दोनों धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा को चादर पोशी करते हैं और अपनी अपनी मंगतें मांगते हैं। इसी को लेकर आज पूरी व्यवस्था लगातार व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं, महिला और पुरुष के लिए अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। अभी हमारे साथ खरगडिया पंचायत मुखिया जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, यहाँ कब बाबा आए थे और क्या यहाँ की उनका मेन मान्यता है कि लोग यहाँ इतने भीड़ क्यों जुटते हैं? देखिए, इतिहास बाबा का यही रहा है। 1910 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर को त्यागा, उसके बाद इसकी समाधि हुई। तो 1910 ईस्वी से बहुत उस समय से मेला लग रहा है और इसके तिथि पुण्य तिथि मनाया जाता है। यूँ कहो कि बहुत बड़ा मेला लगता है, लंगर लगता है 1910 ईस्वी से। तो उसके पहले 20 साल पहले बाबा जी साधु के टोली में आए थे, नागा साधु के टोली में। सभी नागा जी चले गए, लेकिन बाबा अकेला यहाँ रुक गए और उसके बाद यहाँ 20 वर्षों तक इधर उधर रहे। उसके बाद 1910 में जब इनकी शरीर को त्यागे, मृत्यु नहीं कहा जाए, इनके शरीर को त्यागे बोल के ग्रामीणों को बुला के कि मैं शरीर अपना त्याग रहा हूँ। वो पूस का पूर्णिमा का ही दिन था, इसीलिए पूस के पूर्णिमा में महत्ता दिया जाता है। पूस के पूर्णिमा में ही बाबा को इनका पुण्यतिथि मनाते हुए मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है। और यूँ कहें बाबा का शक्ति तो अपरंपार है। जैसा कि हमारे दादा परदादा लोग कहा करते थे, हम लोग भी 50 साल हुआ, 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनकी महिमा अपरंपार है। जो लोग श्रद्धा भाव से बाबा के प्रति समर्पित होते हुए पूजा अर्चना करते हैं, अगर मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जी, ठंडी करो महाराज के पास एक कुआं है सर, उसका क्या इतिहास? इसका इतिहास ये है कि बाबा जी जब यहाँ रहा करते थे तो बहुत से ग्रामीण लोग, अगल बगल के बहुत से गांव के लोग यहाँ आते थे, बाबा को भोजन दिया करते थे, खाने के लिए दिया करते थे। तो बाबा का इच्छा अनुकूल अपना काम करते थे। वो खाना हो तो ठीक हो, नहीं खाना अगर है तो बाबा जी वो भोजन को उठा के बोल देते थे कुआं में डाल दीजिए। वही बोला गया एक शब्द कि ठंडी करो महाराज। मैंने मेरे पेट में ना जाके वो बाबा का बड़ा था, वही बोल दिया ठंडी करो महाराज। इनकी एक और भाषा है सब सत्य। इनका कहना है सब सत्य का मतलब ये पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है, मनुष्य है, जितना भी है, वो सब सत्य की भाषा बोले हैं। कि अगर चोर चोरी कर रहा है तो उनका कहना चोर चोरी करते रह जाए। अगर कोई आदमी दान कर रहा है तो आदमी दान करेगा। इसीलिए कहा गया जो जैसा मनोवृत्ति के लोग हैं वैसे मनोवृत्ति से वो जिएंगे। इसीलिए कहा गया कि सब सत्य। बाबा के एक चेला हुए जो परमहंस बाबा, जो डमजांच में उनका बहुत बड़ा आज भी महिमा है, उनका भी मेला लगता है। और आप देखें तो बगल में वहाँ पर परमहंस बाबा के ठोठा भाषा में बहुत से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखा गया है, उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। उसको भी आप देख सकते हैं। ये है। और अभी इस बार मेला की तैयारी पूर्ण हो गई है और 11 तारीख कल से ही पूरा दुकान सज जाएगा। पूरा यहाँ से गौशाला एक मतलब 2 किलोमीटर का एरिया इधर और 2 किलोमीटर के एरिया उधर, और गाँव रोड ये 2-3 किलोमीटर के एरिया को घेर लेते हैं हम लोग। प्रशासन की ओर से और गांव सब मिल के ये व्यवस्था किया गया। चतुरों की तरफ से डाइवर्ट कर देते हैं। उधर बड़ी गाड़ी क्या बोलते हैं इसको, जमुआ से डाइवर्ट किया जाता है। मोटरसाइकिल जो आता है और 4 चक्के की गाड़ी, वो 2-3 किलोमीटर दूर ही रखा जाता है उसको। वहाँ से पैदल श्रद्धालु लोग आते हैं, बाबा चादर पोशी करते हैं। चादर पोशी करने के बाद सभी लोग जाते हैं। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू कुमार साहब है। क्या कुछ मान्यता है मंदिर का? कैसे बाबा का व्यवस्था तो काफ़ी दूर से लगा हुआ है और यहाँ का जो व्यवस्था काफ़ी मजबूत रहता है, ये तो देखते आए हम। और ये बाबा तो ये श्रद्धा है कि जो भी दिल से बाबा को मांग दे उसका मनोकामना पूरा होता है। ये हम अपने दिल से हम आजमाए, हम देखते आ रहे हैं। बाबा के सेवा में एक पुरोहित भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि बाबा की क्या कुछ व्यवस्था है, यहाँ का क्या इतिहास है मंदिर का, कुछ बताइए। बाबा का क्या, बाबा तो देवघर जा रहे थे छो नागा साधु के साथ, तो बाबा खटिया में रुक गए और रुकने के बाद जो भी जिंदा में आता था मनोकामना पूरी होती थी। जो ने जो मांगा बाबा दिए। और आज भी ये इतिहास है कि जो भी मनोकामना लाता है सबकी पूरी करते हैं। किसी ये नहीं कहते कि जो चढ़ाओगे वो चढ़ाओ, जो तुम भाव से लाए चढ़ाती।
सर आप बताइए कि क्या ऐसी कुछ मान्यता है जो आप अपने उम्र में यहाँ पर अपने आँख से देखे हैं, तो कुछ मान्यता जो बाबा के सामने मांगा गया और वो पूरा हुआ है? क्या कुछ देखिए, ऐसा? हाँ, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा का जो है एक समाधि तो यहाँ है, जिस रूप में, इसी रूप में एक समाधि है खंडवा में, जो एमपी में पड़ता है। यही बाबा जो बाबा यहाँ समाधि लिए हैं, तो बाबा खंडवा में भी समाधि लिए, तो सबसे बड़ा चमत्कार है। और मैं बताता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले, लगता है कि लगभग 10 साल पहले का एक घटना है। आपका सिक्किम का एक व्यक्ति था, एक व्यापारी था, उनको ब्लड कैंसर हो गया और वो तो बाबा का कहीं आगमन उनको मिला होगा कहीं से, वो यहाँ पे आए और बाबा यहाँ आके अपना सब कुछ त्याग दिया, शरीरों को त्याग दिया यहाँ पर, त्याग दिया। बाबा के जो है मगन में रह गए। कुछ दिन के बाद जब जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवाया, अपना जांच करवाया, तो उसको ब्लड कैंसर ख़त्म हो गया था। ये सबसे बड़ा चमत्कार था जो हम लोग अपना आँख से देखे हैं। उसके बाद वो तो यहाँ पे आके अपना जो सारा कुछ जो है निछावर कर दिया बाबा का। और ये जगह जो देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे थाना परिसर था, जो बाबा को यहाँ जो थाना परिसर जो सबसे पहले चादर चढ़ाता है, इसी कारण क्योंकि ये थाना परिसर था और बाबा यहीं पे रहते हैं, इसीलिए कि सबसे पहले यहाँ का चादर पोशी थाना प्रभारी ही सिर्फ कर सकते हैं, उसके बाद ग्रामीण लोग करेंगे। तो ये सब तो चमत्कार है, बाबा अपरंपार है। यहाँ पे आप दिल से आइए, बाबा आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ दे के भेजेगा, मगर आपका दिल साफ होना चाहिए। बाबा की महिमा, जहाँ एक और समाधि स्थल है, दूसरी ओर लिखा हुआ है कि जल्दी ठंडी करो महाराज, वहाँ का इतिहास है। और सबसे बड़ा चीज़ जानने को जो मिला कि ये जो स्थल है, ये स्थल एक समय थाना था और इसीलिए कहा जाता है कि जो जमुआ थाना के प्रभारी होते हैं वही सबसे पहले चादर पर दिन भर चलता है। लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ के लोगों को लिए भंडारा का व्यवस्था होता है। गिरिडीह से लिए नवबिहान के लिए नीरज की रिपोर्ट। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।